Welcome to Pharmacy. Today we will talk about objections. Objections, which comes from doctors. It can be a sentence, it can be an explanation, it can be a information which is required by doctor. So anything can be objection. कि आपका टैबलेट का साइज बड़ा है, योर सिरप का टेस्ट अच्छा नहीं है, आपका प्राइस ज़्यादा है, आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, योर प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, वॉट एवर. द कॉमन मोस्ट ऑब्जेक्शन 80% ऑब्जेक्शंस जो है आज की तारीख में वो दो प्रकार के ऑब्जेक्शन है, विच इज कॉल्ड जेन्युइन ऑब्जेक्शन एंड इनजेन्युइन ऑब्जेक्शन. लेट्स टॉक अबाउट जेन्युइन ऑब्जेक्शन. जेन्युइन ऑब्जेक्शन में विल टेक कंडीशन एंड देन एक्सप्लेन इट. नाउ इमेजिन अ रिप्रेजेंटेटिव वेंट टू अ केमिस्ट एंड ही इज आस्किंग कि ये ब्रांड मेरा चलता है एंड ही सेज दैट नहीं, आपका प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं आया, पिछले 2 महीने से मैंने रखा है, एक पूरा बॉक्स रखा है लेकिन कुछ नहीं आया. ही सेज ओके, लेट मी गो एंड टॉक टू डॉक्टर. एंड ये बंदा अपना डॉक्टर के पास जाता है एंड द मोमेंट ऐसा ओपन करता है विजुअली या टैब, उसमें प्रोडक्ट देख के डॉक्टर बोलते तुम्हारा ब्रांड अवेलेबल नहीं है, तुम बात ही मत करो. ये बंदा इमीडिएटली बोलता है नहीं सर अवेलेबल है, गीता मेडिकल में मैंने खुद देखा अवेलेबल है, राइट. एंड ही से सर मैंने एक बॉक्स अवेलेबल किया था 2 महीने पहले. तो डॉक्टर बोलता है ओके बट मैंने लिखा था तो अवेलेबल नहीं था. तो बोलते हैं ठीक है सर. डॉक्टर बोलते हैं ठीक है लेट्स सी. कंडीशन नंबर 2, एक दूसरा बंदा है, वो केमिस्ट के पास जाता है, बोलता है मेरा ब्रांड आया था. बोलते हैं हाँ आया था, डॉक्टर ने लिखा था, एक प्रिस्क्रिप्शन एक लेडी लेके गई थी, वेरी गुड. सो ही गोज टू अ डॉक्टर, ही ओपन्स द विजुअल एड और अ टैब एंड ही शोज दैट डॉक्टर मेरा ब्रांड, प्लीज कंटिन्यू. इमीडिएटली डॉक्टर सेज दैट अरे तुम्हारा ब्रांड रिजल्ट नहीं देता है. एंड ही सेज नहीं सर इसका रिजल्ट अच्छा है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी है सर, 1000 पेशेंट पे क्लिनिकल ट्रायल किया है और सर मेरा भी सेल अच्छा है तो अच्छा चलता है सर, तो आपको रिक्वेस्ट है वापस लिखो सर. नाउ दिस टू आई हैव टेकन दिस टू कॉमन मोस्ट ऑब्जेक्शन. वन इज योर ब्रांड इज नॉट अवेलेबल इवन दो इट वाज अवेलेबल. सेकंड, आपका ब्रांड रिजल्ट नहीं देता है इवन दो बहुत सारे डॉक्टर को रिजल्ट मिलता है. Because please remember that patient to patient variation is always there. No medicine can give 100% result. अगर ऐसा होता तो कोई भी पर्सन मरता नहीं था. ना कैंसर पेशेंट मरता था, ना टीबी पेशेंट मरता था, ना निमोनिया पेशेंट मरता था, ना हार्ट अटैक से भी मरता था. Exceptions are always there. But let's see, that's a different topic. Let's see how we can handle objection. Now please understand that the moment an objection is being raised, you need to follow 5 steps. You can say that these are the steps of handling objection. What are these 5 steps? First step, stop talking. The first step is stop talking. Second step, listen carefully what doctor is saying. Listening has 2 things. One is hearing and then processing it. That is also understand what is the issue, exact issue. Then soothe. शांत करो उसको, डॉक्टर को शांत करो. Because he is already angry because of non-result or because of non-availability. And lastly answer. ये दोनों केस में अपने रिप्रेजेंटेटिव ने डायरेक्ट आंसर दिया. जब हम डायरेक्ट आंसर देते हैं तो शायद आपका आंसर सही है लेकिन ही इज अ कस्टमर, ही इज अ डॉक्टर, इट इज हिज चेम्बर. तो वो सिचुएशन थी मैं जीता तू हारा, विन लूज सिचुएशन. वी वॉन्ट विन विन सिचुएशन बिकॉज एक बार सेल किया तो कस्टमर गया, ऐसा नहीं. एक कार का सेल्स नहीं है कि एक बार मैंने कार बेची तो अगला 10 साल कस्टमर आएगा नहीं. अपने को वही डॉक्टर के पास 15 दिन 20 दिन के बाद वापस जाना पड़ता है. सो वी नीड टू कीप दिस डॉक्टर. सो वी नीड टू हैव विन विन सिचुएशन. मैं भी जीता, आप भी जीते. लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल में डॉक्टर ने बोला आपका ब्रांड अवेलेबल नहीं है. व्हाट शुड रिप्रेजेंटेटिव डू? फॉलो दिस पास 5 स्टेप्स. फर्स्ट, डॉक्टर सेज दैट आपका ब्रांड अवेलेबल नहीं है. Stop talking. Then doctor will say, अरे मैंने एक लेडी को लिखा था, वो आउटसाइड से आई थी किधर से, तो उधर अवेलेबल नहीं था. So now we have understood because you listen to doctor, you understood that patient इधर का नहीं बाहर का था, तो गीता मेडिकल में वो गया ही नहीं. Then soothe, then tell doctor, I am extremely sorry because of non-availability of our brand, आपके पेशेंट को सफर होना पड़ा. And lastly answer, but yes doctor I agree, शायद एक्सटेंशन में अवेलेबल नहीं रहेगा, आई विल चेक द अवेलेबिलिटी सर. बट इन गीता मेडिकल वेयर नॉर्मली 90% ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन गोज टू गीता मेडिकल, वहाँ पे डॉक्टर एक पूरा बॉक्स अवेलेबल है, मैंने देखा है सर. अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं गया तो वो रिटर्न करेगा. सो माई रिक्वेस्ट इज टू कंटिन्यू दिस ब्रांड सर.
No doubt, doctor. Thank you so much that you have initiated the prescription. But doctor, it is already available in Gita Medical. I am sure you will continue my brand. This is how you can handle objection. Now, case number 2, which is more typical, more difficult to handle objection. But with these 5 particular steps, you can handle it well. Let's begin. The moment you enter the doctor chamber and show the brand, doctor is telling you that आपके ब्रांड का रिजल्ट नहीं है. फर्स्ट स्टेप, स्टॉप टॉकिंग. देन ही विल से, अरे मैंने एक पेशेंट को लिखा था, सम 60 ईयर ओल्ड का पेशेंट था, उसको लिखा था लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, वो अभी आया, रिजल्ट था नहीं. अंडरस्टैंड, आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि 60 साल का पेशेंट था, वो अभी सेकेंड ओपिनियन के लिए आया नहीं है और उसने शायद फोन करके बोला है कि रिजल्ट नहीं है. नाउ सूद, डॉक्टर को शांत करो. डॉक्टर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपके पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला. But doctor, you'll agree that patient to patient variation are there and some patient take little longer time to get results. As well as डॉक्टर, हमारा ब्रांड ही ऐसा है कि 10-12 दिन में डॉक्टर उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है. एंड समटाइम्स, नॉट समटाइम्स डॉक्टर, इनफैक्ट मेनी टाइम्स, जब पेशेंट को रिजल्ट मिलता है तो पेशेंट अपने आप ट्रीटमेंट थोड़ा सा बंद कर देता है. सो इन दैट केस डॉक्टर ऐसा हुआ रहेगा. Because doctor, there are fantastic clinical trial which talks about 1000 patient clinical trial and almost 80-85% patient are getting good result. Similarly, I myself is selling 600 strip in this area. So your colleagues are also getting good results. So I am sure doctor, your patient will also get good result. My request is doctor, please 5 patient को दीजिए. Out of 5 अगर 3 patient को result नहीं आया, then I will not promote that brand to you again doctor. But I am sure result आएगा doctor. So doctor, with this, can I get assurance that you will continue my brand? Dear friend, this is the way you need to handle objection. As I told you, 5 things in handling objection. SLUSA. S, stop talking. L, listen carefully, understand the problem. Soothe, शांत करो. And lastly, answer दे दो. Don't jump to the answer. With this, I am sure every objection, be it from your doctor, be it from your stockist or chemist, will be handled correctly by you, in fact. Correct? So this was all about objection handling. Let me know how you have handled the objection in comment box.